Hi everyone, welcome to Global Online. So NTA यूथ ने दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड शेड्यूल आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस डिस्कशन से आप सभी को एक क्लियर आइडिया ये भी मिलने वाला है कि एग्जैक्टली कौन से दिन में हमारा पेपर होगा, कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं एंड उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से भरे जाएंगे और क्या उसका पूरा प्रोसेस रहता है। ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर आइडिया हर चीज़ का मिलने वाला है। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिसंबर में हमारा एग्जाम होने वाला है, ये चीज़ काफ़ी हद तक श्योर है। ओके, अब यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम अभी तो अक्टूबर आने वाला है, दिसंबर में एनटीए कैसे पेपर करवाएगा, तो ये हमें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि एनटीए ने लास्ट ईयर एक पेपर मार्च में करवाया था और दूसरा पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जून में भी कंडक्ट करवाया था। तो ये चीज़ बहुत आसान है, बिल्कुल पॉसिबल है कि अक्टूबर में अगर आप लोगों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स निकलते हैं, तो दिसंबर में डेफ़िनेटली आपका पेपर हो सकता है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इतनी श्योरिटी से मैं कैसे बोल रही हूँ? तो देखिए, अभी एनटीए ने कुछ दिन पहले भी ये नोटिस निकाला था कि जल्दी से जल्दी जो री एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। सो इससे हम लोगों को ये भी एक चीज़ क्लियर मिल रही है कि सितंबर मंथ के एंड तक डेफ़िनेटली री एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो है वो एनटीए अनाउंस कर देगा और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक से डेफ़िनेटली अगले साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने का समय है। सो ये 3 महीने स्टूडेंट्स आप लोगों को स्मार्ट प्रिपरेशन में लगाने हैं, किसी भी तरीके से हार्ड वर्क ज़्यादा पेपर में करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इन सब चीज़ों के लिए हम आपके लिए पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। साथ ही इसका न्यू बैच हमारा 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, एडमिशंस इसकी स्टार्ट हो गई हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। इस बैच की खास बात ये है स्टूडेंट्स कि इसमें हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से अपडेटेड पैटर्न क्या चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ाएँगे। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें कि हर एक क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे स्टूडेंट्स आपका नोट्स बनाने का समय भी बच सकता है। सो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, यानी कि अगर आपका टारगेट दिसंबर 2024 नहीं है, आप लोग जून 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो भी आज से तैयारी शुरू कर लो, अगले 1 साल तक आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में हमें लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही यहाँ पर हम कंटेंट पे क्लिक करते हैं, आप देखोगे सेपरेट कोर्स है इंग्लिश में, हिंदी में, यूनिट वाइज़ आपको फ़ोल्डर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आप किसी भी यूनिट से कभी भी रिवीजन अपनी स्टार्ट कर सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अपडेटेड हैं जिसमें से एज़ इट इज़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं। ओके, सो और भी कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर्स हैं, इज़िली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए फिर इसी के साथ अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कब होगा एग्जामिनेशन। ये तो मैंने बता दिया कि दिसंबर में एग्जाम पक्का होने वाला है। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट 15 से 20 दिसंबर के बाद आप लोगों का साइकिल जो है वो शुरू हो जाएगा। हमेशा से यही होता है कि एनटीए दिसंबर के फर्स्ट वीक में या 15 दिसंबर के बाद पेपर कंडक्ट करवाता है। तो इस बार भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 से 20 तारीख से हमारा पेपर शुरू हो जाएगा। अब देखिए पेपर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाता है ना? मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारा पेपर बिल्कुल शुरुआत के दिनों में होगा या फिर एंड में होगा? तो इसका जवाब आप लोगों को मिलेगा, जो री-एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल है या फिर दिसंबर 2023 एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है ना, वहाँ से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ामिनेशन बिल्कुल शुरुआती दिनों में होता है और कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर बिल्कुल एंड में होता है। ठीक है? लेकिन पेपर होगा ऑनलाइन ही जैसे अभी हुआ है और मल्टीपल शिफ्ट्स में ही होगा। जो भी बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, उन लोगों को अगर नहीं पता और भी कोई क्वेश्चन है जो परेशान कर रहा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली आप सभी को हेल्प करूँगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा-सा और डिटेल में बताना चाहती हूँ। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एनटीए स्टार्ट कर देगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स में लगभग 1 महीने का समय जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, यानी कि हमारा अक्टूबर
तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद फिर नवंबर का जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि रीफिल के लिए कुछ दिन एनटीए हमेशा देता है, ठीक है? करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, करेक्शन के लिए एनटीए हमेशा बच्चों को 2 से 3 दिन का मौका देता है, तो नवंबर का फर्स्ट वीक हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि नवंबर फर्स्ट वीक के बाद से लेकर के 15 दिसंबर तक एनटीए के पास बहुत ज़्यादा समय है। ऑनलाइन ही एग्ज़ामिनेशन होना है, तो वो सब चीज़ें होती रहेंगी एंड अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा, कैसे चीज़ों को कवर किया जाएगा, ये हमारी टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ़ ये समझ कर चलना है कि हमारे पास सिर्फ़ 3 महीने का समय बाकी रह गया है, 3 से भी कम है इनफैक्ट, ठीक है? और हमें ये टारगेट लेकर के चलना है कि एटलीस्ट 15 दिसंबर से पहले-पहले हमारा 100% सिलेबस कवर हो गया हो और एटलीस्ट हम लोगों ने 2 से 3 बार इसकी रिविज़न भी कर ली हो। इसके बाद फिर जो आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा वो होगा बोनस, उसको फिर आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस में या फिर जो चीज़ें पहले आपकी मिस हुई हैं या समझ में नहीं आई हैं, उन चीज़ों पर लगा सकते हो। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी पे आगे बढ़ें, तभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है? तो ये नंबर्स दे रही हूँ, इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल द वेरी बेस्ट। और भी कोई सवाल है तो ज़रूर बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आऊँगी।